ओम शांति। मेरा लौकिक नाम प्रिया है और मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक छात्रा हूँ। यहाँ से मैं पूरे 8 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस ज्ञान के बारे में मुझे मेरे लौकिक पिता श्री रणवीर सिंह ने उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया था। तभी से मुझे राजयोग और मेडिटेशन के बारे में पता है और उसको मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में धारण कर रही हूँ और जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कई बार चमत्कार हुआ है। बाबा ने कई बार दिखाया है कि बच्चे आप बहुत अनमोल हो, बहुत ही ग्रेट हो। जैसे कि जब मुझे ज्ञान के बारे में पता चला तब मैं तीसरी कक्षा में थी। तब मेरी रैंक सिर्फ 4th थी या 5th थी। ऐसा कोई रैंक नहीं था मेरी कक्षा में कि मैं अलग से दिखूं कि हाँ भाई ये बच्ची बहुत ही अच्छी है पढ़ाई में। उसके बाद 4थी कक्षा से ही जब से मुझे बाबा का ज्ञान मिला और मैं इसमें विश्वास करने लगी, 4थी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आज तक मैंने अपनी कक्षा में अपने स्कूल में टॉप ही किया है। और मुझे अब बाबा में पूरा विश्वास है क्योंकि मैं सुबह उठती थी जब पढ़ाई करने के लिए तो मैं बाबा को याद करती थी। थोड़ी देर में अपना मेडिटेशन करती थी जितना समय मैं दे सकती थी। अभी 12वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट आया है उसमें बाबा ने मुझे हरियाणा में टॉप कराया है और मैं बाबा की बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ की दीदियाँ भी बहुत अच्छी हैं, उनसे बात करना, उनके साथ रहना तो ऐसा है जैसे कि हम अपने परिवार के ही किसी सदस्य के साथ हैं या हम परिवार में ही रह रहे हैं। अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताती हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा, कि मुझे क्या मदद मिली ओम शांति के ज्ञान से। 4थी कक्षा में मैंने स्कूल भी चेंज किया था। मैं अपने गांव कहानौर से कलानौर जाने लगी थी। आज तक तो मैं अपने गांव में ही पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे दूर का रास्ता भी तय करना होता था जिसमें मुझे 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता था। मेरा काफ़ी समय वेस्ट होता था इसमें आने जाने में, ट्रैवलिंग में। उससे सिर में भी दर्द होने लग जाता था, लेकिन बाबा के ज्ञान से बहुत ही हल्कापन आ जाता था। तब से मैं फर्स्ट आ रही हूँ और जब 10th क्लास में मैं हुई तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ना है इस बार, आप अपना चमत्कार दिखाओ, आप मेरा साथ दो, मेरी पढ़ाई में आप मुझे मदद करो। फिर मैं हमेशा उठ के जब पढ़ती थी तो राजयोग तो मैं करती ही थी, साथ में बाबा को बोलती थी कि आओ बाबा बैठो, साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। और तब मुझे बाबा की 2 लाइन जो बाबा मुख्य तौर पर बताते हैं, एक तो ये कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, और दूसरी लाइन ये कि बच्चे अगर तुम अपना 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊँगा। इन 2 लाइनों को समझने से, धारण करने से मैं बिल्कुल हल्की हो जाती थी। मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स आएंगे। बस मैं अपना हल्का होके पढ़ती थी और बाकी जो कुछ था मैं अपने बाबा पर छोड़ देती थी। उस समय मैंने कहा था कि बस रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे को कितने मार्क्स चाहिए, कितने ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तब बाबा ने बस वो रिकॉर्ड ही टूटा और इससे एक बात भी पूर्ण हो गई कि आप जैसा सोचोगे बाबा वैसा ही करवाएंगे। आप जितना ऊंचा सोचोगे बाबा उतनी ही ऊंची परिस्थिति को आप में लेके आएंगे। और मुझे जो छोटी मोटी दिक्कतें आती थी मैं दीदियों से पूछती थी कि दीदी मुझे दिन में नींद आती है तो मैं क्या करूं। दीदियां बोलती थी कि आप सुबह बाबा को याद करो, ऊंचे स्वमानों को आप अपने अंदर धारण करो, बार बार उनका उच्चारण करो, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसे कई बार दीदियाँ बहुत मदद करती थी और उनको धारण करने से ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव भी आते थे। और जब भी मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते थे तो मेरे मन में एक श्रद्धा मानो या विश्वास, मैंने अपनी माताजी को कहा कि मम्मी मुझे अगर बाबा की टोली मिल जाती तो शायद मेरे एग्ज़ाम और भी अच्छे होंगे।
तो जब मम्मी ने ये बात दीदियों से शेयर करी, उनको बताई, तो दीदियों ने खुशी खुशी कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर, अगर बच्चे की श्रद्धा है तो आप ज़रूर लेकर जाइए। हर एग्ज़ाम से पहले दीदियाँ मुझे टोली देती थी और उस टोली को खाकर ही मैं एग्ज़ाम में जाती थी। इससे मुझे ऐसा होता था कि बाबा मेरे साथ हैं और मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे काफ़ी डरते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते वक्त, लेकिन जब भी मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जाती थी और सिटिंग अरेंजमेंट चेक करती थी तो हमेशा कक्षा में मेरा पहले स्थान पर ही नंबर आता था और इससे मुझे कभी कोई घबराहट ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। और जब अब की बार 12वीं का रिज़ल्ट आया, उसमें बीच में तैयारी करते वक्त मेरा हाथ जल गया था, मेरे हाथ पर गर्म दूध गिर गया था। इससे मेरे को बहुत डर लगा, मुझे लगा कि अब तो शायद 1 डेढ़ महीने तक पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। तब मैंने कहा कि बाबा अब आप ही हो, आप ही कुछ चमत्कार दिखाओ, क्या होगा कैसे होगा मुझे तो नहीं पता, अब आपको करना है जो करना है। ऐसा सोचने के बाद ऑनलाइन कक्षाएं चलती थी, उसको मैं हमेशा सुनती थी और बाबा को याद करती थी। जब रिज़ल्ट आया तो मैं बिल्कुल देखकर चौंक गई कि ये क्या, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मुझे याद था, मैंने बाबा को कहा था कि बाबा आपको ही करना है जो करना है। और अब मेरे हरियाणा में टॉप पर नंबर आए हैं और 12th कक्षा में अब की बार मेरे 99.4% अंक आए हैं। और ये सब इसका श्रेय मैं बाबा को देती हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा दीदियों का, बाबा का, अपने माता पिता का, सभी का साथ मिला और मैं आगे भी इस ज्ञान से जुड़ी रहूँगी और बाबा का नाम रोशन करूँगी। मैं बाबा के ज्ञान का प्रचार भी करना चाहती थी। मैं बताना चाहती थी दूसरे विद्यार्थियों को, बच्चों को कि राजयोग का, मेडिटेशन का उनके जीवन में क्या लाभ है, क्या क्या उसके महत्व हैं। तो जब 10th क्लास का रिज़ल्ट आया तो वो सिर्फ था 98.2%। उस रिज़ल्ट के साथ मैं न्यूज़पेपर वालों को कुछ बता नहीं पाई, ना ही उस समय कोई फ़ोटो प्रिंट हुआ या मेरी इंटरव्यू प्रिंट हुआ। लेकिन जब 12th क्लास का रिज़ल्ट आया, मैंने हरियाणा में टॉप किया, तो मैंने उनको बताया कि मैं ओम शांति से जुड़ी हुई थी और मैं मेडिटेशन करती थी। इससे मुझे कभी शारीरिक और मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं सभी विद्यार्थियों को अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएँ और राजयोग के बारे में जानें, उसका अभ्यास करें, ताकि आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हों और आपका भी बाबा के वरदानी हाथ आपके सिर पर भी बना रहे। ओम शांति।